हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसके चलते मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको मैं कंप्लीट एमसीक्यू में आपको करवाने वाला हूँ। कंप्लीट बुक की जो एमसीक्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की। ओके, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अपनी तैयारी को भी जांच ले और जो अगर आपकी कमियां हैं वो आपकी पूरी हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज की इस वीडियो में, हम मॉडल पेपर फर्स्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूर्णांक 80 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। देखिए उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है भाई, बताइए गाइस क्या होता है, फटाफट आंसर करिए। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को मिस करने की गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। देखिए आपके पास एक स्पेक्ट्रम होता है, आपने पढ़ा होगा विबिग्योर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, विबिग्योर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आपका यहाँ पे जो रेड कलर होता है, रेड, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग होता है। क्यों, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जो रेड कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो अपनी ट्रेन होती है उसके पीछे जो क्रॉस का चिन्ह बनाया जाता है वो रेड कलर से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो दूर से दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है ना, ये सबसे प्रभावी रंग इसलिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कौन सी वो युक्ति है जो विभक्त वलय में दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, कौन सी युक्ति है भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। देखिए क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है कि वो कौन सा संयोजन है, यानी कि जो हमारे पास प्रतिरोधों के कितने संयोजन होते हैं, दो होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। ठीक है, तो वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ था वो प्रतिरोध, जिसको एक मतलब मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अगर इसमें से एक प्रतिरोध को हटा ले हम और दोनों प्रतिरोधों का मान निकाले, तो इन तीनों के कंपैरिजन में दोनों का मान क्या आ जाता है, अधिक आ जाता है। तो वो कौन सा संयोजन है जिसमें वो जुड़ा हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। आप चाहे एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, वो इस तरीके से 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये 2 का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। आप इन तीनों को समांतर क्रम से आप इनको ऐड करिए, किस तरीके से ऐड होता है वो आपको मालूम है। ठीक है, तो इनको ऐड करिए और फिर इनमें से एक को हटा लेने के बाद आप फिर इन दोनों को ऐड करिए, देखना किसका ज़्यादा आता है। यहाँ पे आप दोनों का जब ऐड करोगे ना, इसका ज़्यादा आएगा। ओके, मतलब इसका प्रतिरोध ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ओके, देखिए ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन है 4th नंबर, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं भाई, कमेंट करिए फटाफट। अपसारी लेंस बोलते हैं हम किसको, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। और जो अपना उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 7 क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए ये प्रिज्म है, ये 3D डायग्राम होता है। ठीक है ना, यानी कि 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, बट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 इसकी सरफेस होती है। प्रिज्म की कितनी सरफेस होती है, 5 सरफेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम बराबर है किसके, वोल्ट के, एम्पियर के, ओम के, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट के, यानी कि जूल प्रति कूलाम को क्या बोला जाता है, वोल्ट भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि विभव का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को मिस ना करें, आपकी प्रैक्टिस इसी पर निर्भर करती है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कि जिसके मतलब जिसका दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, इंजन नहीं, तापक नहीं, ईंधन, हाँ ईंधन बोला जाता है। जैसे कोयला हो गया, कोयले को जब हम दहन करेंगे यानी कि जलाएंगे तो उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरीके के ईंधन होते हैं, इनको जलाने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। भाई इंजन होता है, इंजन को जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी क्या, नहीं होगी ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 11 क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको बताना है यहाँ पे, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा, वो अवतल लेंस किसके लिए बनता है, जिसको दूर का साफ दिखाई नहीं देता है, किसका, दूर का साफ दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसको कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो नहीं होता है, उसका उल्टा आपको यहाँ पे याद रखना होगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बस इसका उल्टा कर दिया है बस, कि दूर दृष्टि वाले यानी दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के लिए चश्मे में होता है, कौन सा लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, बेलनाकार होता है या समतल उत्तल होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें फटाफट, देखता हूँ कि आप लोगों ने जो 11 क्वेश्चन है वो कितने अच्छे से समझा। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल अच्छे से दे दोगे, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय यानी कि जो प्रतिरोध होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हटाने पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई प्रतिरोध अगर कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस में स्थित है, कौन सा राज्य है, बी, ऑप्शन बी है कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए, भाई आप जब सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं शीशे लगे हुए होते हैं सामने, तो वो कौन से शीशे यानी कि कौन सा दर्पण होता है, बताइए कौन सा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि मतलब यानी कि उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, कौन सी, दूर की। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लिया है, तो यहाँ पे अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है इसका एसआई मात्रक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर, क्या हो जाता है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइज। चलिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, आपसे बस ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, बस यही चाहिए आपका, ठीक है। चलिए फटाफट कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, गलत आंसर। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी टॉर्च होगी, वो क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं, ना कि प्रकाश किरणों के समूह होते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, क्या बोलते हैं, किरण पुंज, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है किरण पुंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसका, ठीक है, आप याद रखिएगा आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
ओम के नियम निहित है। ओम का नियम वेरी सिंपल और बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करिए, आंसर कर दिया कमेंट। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, V बराबर IR। भाई बार बार आप बोलिए, मुंह जबानी याद हो जाएगा। V बराबर IR क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा, बिल्कुल सिंपल मात्रक पूछा है यहाँ पे, SI मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर भी एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो प्रबलता लगा दिया तो यहाँ पे इसका मात्रक चेंज हो जाएगा, नहीं, आप ये गलत सोच रहे हो। मात्रक चेंज नहीं होगा, यहाँ पे विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है, ऑप्शन ए जनित्र होता है। आपने दो जनित्र पढ़े होंगे, एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है भाई, जनित्र क्या होता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला, यानी कि लाइट बनाने वाला। भाई आप लोगों ने शादियों में देखे होंगे, ट्रैक्टर लगे हुए होते हैं या फिर बड़े बड़े जनरेटर वहाँ पे लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, विद्युत धारा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जनित्र होते हैं, जिनका काम विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। ठीक है ना, लाइट बनाने का काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे 23 नंबर है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण यानी कि आई और गई, ये निर्गत किरण होती है, जाने वाली। ठीक है ना, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ये अभिलंब होता है, तो यहाँ पे इस अभिलंब और इस निर्गत के बीच में ये वाला जो कोण होता है, ये कौन सा कोण होता है, कौन होता है, निर्गत कोण होता है। कौन सा कोण होता है भाई, निर्गत कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है, 24 नंबर देखिए। धारा मापने के यंत्र को, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वोल्टमीटर नहीं, कूलाम, ये तो मात्रक हो गया, एम्पियर भी मात्रक हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। क्या होता है, एमीटर। भाई आप लोगों ने अपने घरों में समर्सिबल मोटर का स्टार्टर आपने देखा होगा, उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें बड़ा सा कैपिटल अक्षर में ए लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ए। तो वो क्या होता है, एमीटर होता है, जो कि धारा को मापने का काम करता है। वो ये बताता है कि जो अपनी समर्सिबल मोटर होती है वो कितनी धारा कंज्यूम कर रही है। ठीक है ना, कि भाई 10 एम्पियर 12 एम्पियर कितना है। ठीक है ना, तो उस तरीके की वो होती है। ठीक है ना, अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 25 नंबर है। आवेश का मात्रक, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है गाइस। ठीक है, तो भाई देखिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए बस 25 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।